प्रिय बच्चों, आज आप सबको हम सीजीएल 2018 मेंस के परसेंटेज से पूछे गए प्रश्नों को हल कराएंगे। आपको कैच करना है कि परसेंट जैसा कि प्रतिशत, प्रति माने 1 शत माने 100, प्रश्नों को कैसे 100 पर ले लिया जाता है और तीव्र गति से आंसर ले लेते हैं हम। कैलकुलेशन थोड़ा से फास्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो फिर बेहतरीन तरीके से इन टाइम आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कैसे आप सिस्टम में जाएंगे और कैसे उसको शार्ट आप मौखिक में लेंगे, दोनों चीज़ें हम आपको देंगे। आइए इस पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये 2018 सीजीएल मेंस का पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, प्रश्न कह रहा है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक प्राप्त मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। प्रश्नों की शब्दावली पर जाते हैं तो यह स्पष्ट कर रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40%। एक लड़का है जो कि 250 अंक पाया है, लेकिन फिर भी वह क्या हो गया, 38 अंकों से फेल हो गया। अर्थात 38 अंक और पा गया होता तो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए 250 प्लस 38 होना चाहिए, यानी 288 अंक। और परसेंट में वह कितना है, 40%। तो अगर हम 60 में जाएं तो ये परसेंट यानी प्रतिशत, 40% बता रहा, 100 में 40। अगर ये 40 कितने में है, 100 में, तो यहाँ पर ये पास होने के लिए कितना चाहिए, 250 पाया है, 38 से फेल हो रहा है, यानी 38 और चाहिए। तो 250 में 38 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 288। अगर ये 40 100 में है तो 288 कितने में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 20 दूना 20 पंचे, 2 से इसको काट दिए, 144, क्रॉस मल्टीप्लाई में 44 पंचे 220, यानी 5 2 7 120, यही आपका उत्तर हो गया। यानी यहाँ पर हम 144 और 5 का गुणा कर लिए, 720 ये अधिकतम अंक है, जिसे हम पूर्णांक भी कहते हैं, या अधिकतम अंक कहें या पूर्णांक कहें। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से में जाएं तो हम कहेंगे कि वह अधिकतम अंक क्या है। हमने मान लिया यक्स है, तो इस यक्स का कितना चाहिए हमें पास होने के लिए, 40%। लेकिन ये पाया कितना है, 250, और फेल कितने से हुआ है, 38, यानी 38 और पा जाता तो पास हो जाता। बस यही है, हम लिखेंगे यक्स का 40/100 बराबर ये 238, ये 88। बस इसी को हम हल कर लेंगे। ये जाएगा इधर, हो जाएगा यक्स बराबर, चाहे यहीं से काट दें या उधर ले जाकर, तो 288/40 गुणे 100। इस तरह से ये 2, ये 5, 2 से काट दिए 144, पंचे 7 120, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हम यहाँ पर अधिकतम अंक यक्स लिए, यक्स का 40% किसके बराबर हो रहा है, 250 पाया है, 38 से फेल हुआ, यानी 38 और पा गया होता, पास होता। तो इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट में 40 कितने में, 100 में, तो 288 कितने में, इतने में, तो इतना कितने में, बस इसी पर आप आंसर कर दे दीजिए कैंसिल करके। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर दिया जा रहा है a का 5% बराबर b, तो 20 का b% डैश डैश के बराबर होगा। यहाँ पर हमें नहीं पता है किसके बराबर होगा, क्या होगा। अर्थात यहाँ पर हमारी नज़र विकल्प पर जाना चाहिए कि ये किस रूप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में हम यहाँ से पहला काम इसका मान लेते हैं, ये a गुणे 5/100 बराबर b। ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसी को हम काट सकते हैं, ये बटे 20 बराबर b हो गया। ये एक चीज़। अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये होगा क्या, 20 गुणे b/100,
और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a/20, अर्थात यहाँ पर 20 गुणे इसके स्थान पे लिख सकते हैं a/20 और यहीं पर गुणे 100 ऐसा। तो अब चूंकि अगर इसको हम काट दें तो ये तो हमारा हो जाएगा क्या, a/100, लेकिन क्या हमारा विकल्प में a/100 है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर विकल्प हम आपको दे रहे हैं या इसी को हम यहाँ पर हल करा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को लिख सकते हैं a/20 गुणे 20/100 लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं a/20 का ये 20/100 का मतलब हो गया 20%। ये हमारे विकल्प में है, इसलिए इसको हम आंसर कर सकते हैं। विकल्प पहला हमारा है, बोलिए, a/2 का 20% पहला विकल्प है। दूसरा a/b का 50% है। तीसरा a/2 का 50% है। और चौथा विकल्प है a/20 का 20%। इस तरह से हम अगर इसे परसेंट में ला रहे हैं तो देखिए ये कट कर 1/100 हो रहा है, लेकिन अगर इसे हम लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इतना, और इसे हम इस रूप में, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। तो अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ a का 5% बराबर b दिया गया और 20 का b% बराबर नहीं दिया, बल्कि डैश डैश के बराबर होगा। क्या होगा, इसके लिए हमें विकल्प में जाने पड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसको हमने हल तो कर लिया, यहाँ से इतना, यहाँ पर ये इसका हम वैल्यू रख दिए, लेकिन यहाँ से हम काट देंगे तो क्या हो गया a/20 a/100, लेकिन a/100 इसमें कहीं है ही नहीं। इसलिए चूंकि ये है a/20 a/2 इस रूप में है, तो यहाँ पर इसको अगर हम ऐसा बना लें कि a/20 ये है, इसको 20/100 लिख लिए, ये 20%, तो हमारा उत्तर डी वाला हो गया। तो ये कन्फर्म हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर, ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, से बढ़ जाती है। ये से कभी कभी आपको भ्रम में डाल सकता है, इसलिए से को आप अपने शब्दों में आएंगे तो ये क्या है, एक व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है या 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उससे लगने वाला आयकर जो पहले ये 12% था वह बढ़कर क्या हो गया, ये आयकर 12% से 10% हो जाता है। यानी पहले जो उसकी आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, अब इतनी आय बढ़ गई तो कितना हो गया, 10% हो जाता है। अब उससे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है, यानी आय जो है वह लाख रुपए में आपको बताना है। तो अब इसकी प्रारंभिक राशि हमें नहीं पता है, हम मानेंगे कि वह क्या है, x रुपये है, और इस रुपये पर टैक्स कितना लग रहा था, 12%। तो अब इसको हम कहेंगे कि x का 12%, लेकिन जब इसमें कितना बढ़ गया, 5 लाख रुपया, तो ये हो गया x + 5 लाख, और इस पर टैक्स कितना हो गया है, 10%। जब आय बढ़ गई तो टैक्स जो है घट गया, इतने का 10%, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह कितना है, 10,000। यही आपका ये इक्वेशन बन गया। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पर फिर से कि ये प्रारंभिक अगर इसकी हमने आय देख लिया कि ये x रुपये थी, तो इस पर टैक्स इसको कितना देना पड़ता था, 12%। जब यह राशि 5 लाख रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स इसका 12 से घटकर क्या हो जाता है, 10%, और तब इसको टैक्स कितना अधिक देना पड़ रहा है, 10,000, यानी कि इतना माइनस इतना बराबर 10,000। यही हमारा सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये
ये हो गया आपका इतना x प्लस 5 लाख गुणे 10/100 इस तरह से माइनस x गुणे 12/100 बराबर 10,000। अगर हम इसमें ये 100 कामन ले लें तो ये इधर कामन होगा, इधर जाकर गुणा हो जाएगा, इधर भागे इधर जाकर गुणा, तो ऐसे में बचेगा क्या हमारा, ये इसमें 10x हो जाएगा प्लस 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, ये 50 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ये क्या हो गया 12x, और ये 100 दोनों कामन होकर के इस तरफ जा रहा है, तो ये 2 0 इसके साथ है, गुणे 100 हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर ये -12 है और ये क्या है 10, तो ये -2x, यानी ये 50 लाख हुआ। इसमें से ये देखो ये कितना हो रहा है 10 लाख, ये इधर प्लस है, इस पार आकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपका 2, 12 में से 10 घट गया, 2 माइनस में बच रहा है, इस पार जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको अगर हम घटा दें तो ये क्या हो गया 40 लाख है और बराबर 2x, तो इससे अगर हम काट दें तो ये क्या हो जाएगा 20 लाख है। ये हमारा x की वैल्यू हो गई। तो ऐसे में अब x बराबर अगर इतना आया तो ये बन क्या रहा है, यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, इस 20 लाख में अगर 5 लाख हम जोड़ देंगे तो ये आय कितनी हो जाएगी 20 5 25 लाख, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। 5 लाख माइनस 1 लाख, एक जीरो और ठीक है। आइए अब यहाँ पर x की वैल्यू इतना मिल गई 20 लाख, इसलिए x प्लस 5 लाख बराबर क्या होगा, इसलिए x प्लस 5 लाख है, यानी यहाँ पर ये है 20 लाख है प्लस 5 लाख अर्थात 25 लाख हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया, ये 25 लाख टोटल अमाउंट था, ये आपका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर ये है इतना पर इतना हो रहा है और ये इसमें हमने घटा दिया तो 10 ये प्रश्न के अनुसार। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर ये आपका दिया जा रहा है 50,000 का 120% का 0.08% डैश डैश के बराबर है। तो जरा गौर कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 50,000 गुणे 120/100 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.08/100% वाला, और इसका दशमलव हटाएंगे तो फिर से नीचे क्या हो जाएगा 100, ये दशमलव के 2 अंक है तो 2 0 लगा दिए, ये हो गया आपका। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, और फिर ये अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 छक्का 20 पंचे 5 से 5 कैंसिल, 6 8 48, यही आपका उत्तर हो गया। ये किसके बराबर है 48 के, ये आपका उत्तर है। तो 5000 का 120/100 का 0.08/100 इसी में उलझाने का प्रयास किया है, इसका बटे 100 किए, इसका दशमलव हटाए तो ये 100। अगर इसी में आप थोड़ा से लूज पड़े, यहाँ पर दशमलव का ध्यान ना दें तो आप गलत कर बैठेंगे। आइए अगले प्रश्न पे। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न में कहा जा रहा है जब किसी संख्या को, इसमें भी देखिए 24 से बढ़ाया जाता है, यानी इस संख्या में 24 बढ़ा दिया जाता है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये थोड़ा सा अटपटा लगने लगता है, 24 से बढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसको आप समझ कर रखें कि कोई संख्या उसमें 24 बढ़ा दिया गया। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है, हमने मान लिया संख्या x है, और x में अगर हम 24 जोड़ दें तो यह संख्या
किसके बराबर हो जाती है, अपने संख्या का यानी x का 115% ये हो जाता है, ऐसा 115%। बस इसी को हल कर लेते हैं। x + 24 बराबर x गुणे 115/100। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 23 और ये 20 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 20x + 24 दूना 48, 480 बराबर 23x। ये 20x इसमें घटेगा तो क्या बचेगा, 23 में से 20 घट गया, 3x मिलेगा बराबर 480। इसी को हम कट कर दिए तो ये 160 हो गया, यानी वह संख्या क्या है, 160। यही हमारा उत्तर है। तो यहाँ पर इसे आप डायरेक्ट घटा लिया करो। ये देखो 20, क्योंकि स्टेप जितना भी लिखेंगे उतना हमारा समय जाता है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप कम से कम होना चाहिए। जैसे इसी को अगर हम कहें तो डायरेक्ट में हम x + 24 बराबर x का 115/100 डायरेक्ट लिखते, एक स्टेप हमारा बचता। अब ये 23 है, ये 20 है, इधर 20x और इधर 23x, तो 23 में से 20 घटेगा कितना, 3x, और ये 24 दूना 48 यानी 480। बस ये 3 से हमने काट दिया, 160। हमारा उत्तर इतने पर ही आ गया, x बराबर 160। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि हमारी कलम कम से कम चलनी चाहिए, क्योंकि हम जितना लिखते रहेंगे उतना हमारा समय जाता रहेगा। इसलिए हमेशा कम से कम लिखने का प्रयास करें। आइए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। तो ये देखिए, ये इतना कम लिखा गया। अगर इसी को, जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं कि परसेंट हमेशा 100 पर देखा जाता है, तो अगर 100 पर हम देखें तो चूंकि ये बता रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। 115 है, यानी कि अगर 100 है तो क्या हो गया, 115 हो गया। तो अगर ये 100 था, हो गया कितना, 115, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 15 का डिफरेंस किस पर आ रहा है, ये 100 पर आ रहा है, तो 24 का डिफरेंस किस पर आएगा, बस ये हो गया। इतना का डिफरेंस इतने पर, तो इतना का डिफरेंस कितने पर, इतने पे इतना, तो इतने पे कितना, ये हम काट सकते हैं। ये 5 तियाँ 5 बिसहम में, और 3 से अगर हमने काट दिया तो 3 अट्ठे 20 अट्ठे 160, ये हमारा उत्तर आ गया। अर्थात सोचने की बात है कि अगर ये 100 था, हो कितना गया, 115, आखिर बढ़ा कितना, 15 की वृद्धि कितने पर हो रही है, 100 पर, तो 24 की वृद्धि कितने पर होगी, आपका उत्तर सीधे आ जाएगा, ये है परसेंट। अतः हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि परसेंट जहाँ भी हो उसे 100 पर सोचने का प्रयास करें। अब सिस्टम में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा लंबा जा रहा है, इसी को हम सोच रहे हैं बड़े इजी वे में हो रहा है। ये 15 की वृद्धि 100 पर हुई तो 24 की वृद्धि कितने पर हो गई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर, सारे प्रश्न आपको CGL 2018 मेंस के प्रश्न हैं, मिल रहे हैं। ये दूसरे सेट में हम चल रहे हैं, पहले सेट के प्रश्न हल हो चुके हैं। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% तथा 80% कम हैं। यहाँ पर दो संख्याएं, यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, कोई एक तीसरी है। इस तीसरी संख्या से ये दोनों क्रमशः, यानी क्रम से पहले पहली वाली कितना कम है, 40%, और फिर ये दूसरी वाली कितना कम है, 80%। तो परसेंट किस पर देखा जाएगा, 100 पर। अगर ये तीसरी 100 है तो 100 से ये 80 कम, अर्थात ये कितना हुआ, 20, और इसी 100 से ये 40 कम, अर्थात ये कितना हुआ, 60 है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दूसरी है कितना, 20, और पहली कितना है, 40। इसको कितना बढ़ाएं कि ये 60 हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें अगर हम 40 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम 40 की वृद्धि कर रहे हैं किस पर, 20 पर। तो 20 पर हम 40 बढ़ा दिए। परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। बस यही 20 दूना, तो ये 100 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 200%। यही आपका उत्तर हो गया। तो अब यहाँ पर भी आप देखें
समझने की चीज़ है। जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं कि परसेंट चाहे वह आपका प्रतिशत में हो, चाहे लाभ हानि में हो, चाहे आपका बट्टा में हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, चूँकि सभी में परसेंट लगा होता है, इसलिए परसेंट को हमेशा 100 पर अगर मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो फिर बहुत ही तीव्र गति से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इसमें हम आपको फिर से समझाते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी दो संख्याएं पहली दूसरी कोई हैं, इस तीसरी संख्या से यहाँ पर कहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 80% कम है। यानी इस तीसरी से पहली वाली 40 कम है और दूसरी वाली 80 कम है। तो परसेंट 100 पर देखा जाता है, तीसरी को हमने माना 100, तो 100 अगर ये है तो इससे 80 कम है अर्थात 20 बचा, और इसी 100 से ये 40 कम अर्थात 60। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि इस दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि पहली के बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको कितना बढ़ाएं कि इसके बराबर हो, तो हमें मिल रहा 40 बढ़ाना पड़ेगा। 20 में 40 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हम 40 बढ़ा रहे हैं किस पर? 20 पर। 40 की वृद्धि हम 20 पर कर रहे हैं, तो ये भिन्न हो गई 40/20, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ये हो गया 20 दूना 2 गुणे 100, 200% आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है डीजल की कीमत 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपया प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। अब यहाँ पर प्रश्न को उलझाने के लिए एक को रुपए में वृद्धि कर दिया है और दूसरे को परसेंट में पूछ रहा है। यही इतना प्रश्न को उलझाने के लिए कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये 45 रुपये था, ये बढ़ करके हुआ कितना? 50 रुपया। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कितना बढ़ रहा है? रुपए में 5 रुपया बढ़ा, 45 5 50 हो रहा है। लेकिन अगर इसका हम परसेंट देखें तो ये 5 की वृद्धि कितने पर हो रही है? 5 की वृद्धि 45 पर। तो अगर हम परसेंट देख लें कि ये 100 पर कितना होगा, तो 5 9 यानी 100/9 अर्थात 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई। अर्थात इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 है तो इसमें वृद्धि 11 सही 1/9% की होगी, तो यह क्या हो जाएगा? 111 सही 1/9 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर ये वृद्धि हमारी कितना एहसास होनी चाहिए? 5% तक होनी चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अर्थात ये क्या हो जाएगा? 105। और इस 105 को पाने के लिए हम 111 में से क्या घटा दें, कितना मिले? अर्थात इस 11 सही 1/9 में अगर 111 में इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या घटाना पड़ेगा? 6 सही 1/9। अगर इसमें से हम 6 सही 1/9 घटा देंगे तो 105 बचेगा। अब ये चीज़ है, ये कितना है? 6 सही 1/9 अर्थात 9 छक 54 1 55/9 की कमी हम करने जा रहे हैं। किसमें? अगर इसको हम देखें तो ये क्या बनेगा? यह बनेगा 1 9 यानी कि 1000/9। अब हम अगर यहाँ पर देखें थोड़ा से प्रश्न में ये जो आपका भिन्न ला देता है, ये आपको क्लिष्ट बना देता है। चूँकि इस पर अगर बेहतरीन पकड़ नहीं है तो आप उलझ जाते हैं। अब हम कहें कि परसेंट देखो, ये 55/9 की कमी कितने में हो रही है, तो हम कहेंगे 1000/9 में हो रही है। ये इतना बटे इतना ये भिन्न बने, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ज़रा गौर कीजिए, अगर इसको हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा। स्पष्ट देखने के लिए हम लिख दे रहे हैं 55/9, ये पलट करके 9/1000 और गुणे यहाँ हमने 100 कर दिया, तो ये 9 से 9, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। अगर 10 55/10 यानी क्या हो गया 5.5%, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न अगर इस तरह का देखें तो हम परसेंट में हर प्रकार के जितने भी आपको बता रहे हैं सारे प्रकार के प्रश्न हम आपको परसेंटेज के वीडियोज में जाकर आप देखेंगे तो उसमें जो है कायदे से सबका सिस्टम हमने बताया है। अब वही प्रश्न चाहे प्री में पूछा जाए चाहे मेंस में, सिस्टम वही रहता है। प्रश्नों में भिन्न दशमलव ला करके कैलकुलेशन को थोड़ा से जटिल बना दिया जाता है, गणना को जटिल बनाने का प्रयास कर दिया जाता है, बाकी सिस्टम वही रहता है। अब यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि आपका उत्तर इतना आया। कैसे आया ये आप पुनः अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखें, प्रश्न में कहा गया है कि डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। अब यहाँ पर हम पा रहे हैं ये 45 से 50 हुआ तो बढ़ा कितना 5। अब अगर हम देखें कि 5 की वृद्धि कितने पर हो रही है 45 पर, 45 पर 5 बढ़ा तो 100 पर क्या हो गया 11 से 1/9%। ये परसेंट बता रहा है कि इतना वृद्धि कितने में हुई 100 में, अर्थात अगर ये 100 है 100 में अगर इतना हम बढ़ा देंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1000/9 या इसी में इतना ही रहने दीजिए। अब इसमें अगर इसको कहा जा रहा है कि हम खपत को कितने प्रतिशत कम कर दें, खपत को कितने परसेंट कम करें कि हमें वृद्धि कितना नज़र आए, व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। यानी अगर हम 5 चाह रहे हैं 105 हो तो 111 को हम कितना कम करें कि 105, तो इस 111 सही 1/9 में अगर 6 सही 1/9 घटा देंगे तो ये 105 बचेगा। अर्थात अब हम इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लिए, ये 1000/9 और ये 55/9। ये 55/9 की कमी हम किस में करें 1000/9 में, इसी को परसेंट बना दिए। अब अगर इसे हम दर पर काटते तो क्या करते, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 55/10 यानी कि 5.5 हमारा उत्तर आ गया। ये एक स्टेप लिखने में जो हमारा समय जा रहा है ये समय हमारा बचता। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न पूर्णतः हल हो गया। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों में शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हों तो उसे कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से आज हम यहाँ पर आपको परसेंट में दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसी परसेंट यानी लाभ हानि डिस्काउंट और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आपके सीजीएल मेंस में प्री में जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों का हम सॉल्विंग करवा देते हैं 2018 और 2019 दोनों के। तो इसे आप गौर से देखें, अपने साथियों में शेयर कीजिए, अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।